अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वो भी एज इट इज़ ऐसा ही है। उसमें भी आपने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ग्राफ विच टच एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू -1। अब एक पॉइंट के ऊपर उसने बोला है कि जो हमारा ग्राफ है एक्स इज इक्वल टू -1 से पास कर रहा है, ठीक है। यानी अब इसने पॉइंट हमारे पास एक दिया, इसका मतलब है कि रिपीटेड रूट्स हैं। ऊपर हमारे पास दो थे, एच और के की वैल्यू आपने देखा होगा, एक ये पॉइंट था एच का, एक ये के का पॉइंट था। अब यहाँ पे उसने बोला है कि रूट रिपीट करने हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास 2 दफ़ा एच की वैल्यू -1 है, के की वैल्यू भी -1 है। तो आप इसमें ये इक्वेशन यूज़ करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्केयर, ठीक हो गया। अब उसने फिर बात की है कट वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू -2। अब उसने बोला है कि जो पैरा बोला है ना मेरे पास, वो वाई की वैल्यू जब -2 होगी तब मेरे पास कट करेगा। जब -x की वैल्यू -2 होगी तब मेरे पास पैराबोला जो है वो कट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी उस पॉइंट पे मेरे पास x की वैल्यू 0 होगी, तो 0, -2। अब हमने रूट हमारे पास रिपीटेड हैं, इसलिए हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया। फंक्शन हमारे पास था y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू a। अब यहाँ पे h की वैल्यू माइनस पुट की तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब उसने ये भी बात की है कि जो y एक्सिस है वो इस पॉइंट पे कट करता है y इज़ इक्वल टू -2 पे। इसका मतलब है x की वैल्यू मेरे पास 0 है। अब आगे अब x और y के जो मेरे पास पॉइंट निकले हैं वो हमारे पास आ गया 0, -2। अब इसको भी मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है ताकि मेरे पास a की वैल्यू निकल आए। y इक्वल था एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 का होल स्केयर। अब x की जगह पे मैंने 0 पुट करना है, y की जगह पे -2 पुट करना है। -2 इज़ इक्वल टू ए एक्स की जगह पे 0 पुट किया, 0 प्लस 1 का स्केयर आ गया। यहाँ से मेरे पास आ गया 1। अब a की वैल्यू मेरे पास निकल आई -2। तो रिक्वायर्ड फंक्शन हमारे पास स्टार्टिंग में ही हमने कंसीडर किया हुआ था, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल था a था x प्लस 1 का होल्स किया था। अब a की मैंने पुट कर दी वैल्यू -2, तो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू +1, हुज वर्टेक्स इज एट 0, -2। अब इसमें आप दोबारा देखें क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसके भी जो रूट है वो डिफरेंट आने हैं, यानी एच की वैल्यू भी डिफरेंट आ रही है, के की वैल्यू भी डिफरेंट आ रही है, साथ उसने हमें वर्टेक्स भी दे दिया, यानी वर्टेक्स एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स यहाँ पे 0 है, वाई यहाँ पे -2 है, रूट हमारे पास डिफरेंट है। अगेन हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। एच की वैल्यू माइनस पे है तो के की वैल्यू 1 है। एच और के की वैल्यू आपस में आप चेंज भी कर सकते हैं, के को -1 कह लें, एच को आप 1 कह लें। अब यहाँ पे पुट किया जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल था ए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमने अगेन एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट करके इस ए को फाइंड करना है। अब इस ए को फाइंड करने के लिए मैंने वर्टेक्स 0, -2 मेरे पास दिया हुआ था एक्स वाई की वैल्यू। इस इक्वेशन में मैंने वाई इज इक्वल टू -2 पुट किया, ए एज इट इज़ आ गया। एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो 0 + 1 आ गया, एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो 0 - 1 आ गया। अब -2 एज इट इज़ आ गया, ए ऐसे ही आ गया। +1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -1 आता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई। अब इस a की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में पुट करना है, तो जब पुट किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 1 x - 2। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर था। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।